અને હવે સીધા તમને લઈ જઈશું દાહોદ, જ્યાં જેપી નડ્ડા સભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। कितनी बड़ी आवाज, और ये आवाज सिर्फ भारत के अंदर नहीं दुनिया में गूंजी है कि आज अगर आदिवासी भाई को सम्मान मिला है और आदिवासी भाइयों और बहनों को सम्मान मिला है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, कभी गुजरात दिवस भी होता है, कभी महाराष्ट्र दिवस भी होता है, कभी पंजाब दिवस भी होता है, कभी जातियों का दिवस भी होता है, लेकिन कभी भी जनजाति गौरव दिवस नहीं मनाया जाता था। ये मोदी जी ने शुरू किया कि आज 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे जनजाति भाइयों के लिए आर्थिक दृष्टि से बजट को भी मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया है। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 21 गुना बढ़ा दिया है, 21 गुना, ताकि हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई के बच्चे शान से पढ़ सके, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ सके, इज्जत के साथ खड़े हो सके और मुख्य धारा में भारत को आगे ले जाने में कोई कसर न छोड़े, इसके लिए उन्होंने काम किया है। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि लगभग अगर स्वच्छता अभियान की बात करें तो 1.5 करोड़ स्वच्छता घर, इज्जत घर ये ट्राइबल इलाके में बनाए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आदिवासी सशक्तिकरण भी किया। आदिवासी इलाके में स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया। पीएम जन्म, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मैं आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं कि वंदन केंद्र के माध्यम से आदिवासी उत्पादकों के लिए और नए हाट बनाने का काम जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं वंदन विकास केंद्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जसवंत सिंह भाभोर और सब लोगों के कहने पर 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किया, 4,000 करोड़ रुपए। और वंदन केंद्र में जो सैंक्शन में से डिस्पर्स हुआ है 400 करोड़ रुपए लोगों को वंदन केंद्र के विकास के लिए डिस्पर्स भी कर दिया गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, देश में तो गुजरात आगे है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी आर्थिक विरासत को, जो 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर, उसको ब्रिटानिया को पछाड़कर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप जसवंत सिंह भाभोर जी को जुदाओ जिता के भेजना, मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत की जनता बनाएगी और 2 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात दवाई बनाने में नंबर 1 है और आपके परिश्रम से और मोदी जी की नीति के कारण आज भारत दुनिया में दवाई बनाने में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा जापानी गाड़ियां, डैटसन, टोयोटा। आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने जापान को पछाड़कर भारत आज 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, 3रे नंबर का। हमने जापान को पछाड़ दिया। अब हमारे आगे सिर्फ 2 खड़े हैं, अमेरिका और चाइना, और समय आते आते हम आगे बढ़ जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी आपको ध्यान रखना। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए, इस्पात में हम 2रे नंबर पे पहुंच गए, 4थे नंबर से। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, आप लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं,
10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल फोन 97% मोबाइल फोन बन रहा है और दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट हो गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बना है पिछले 5 सालों में और लगभग 52,000 किलोमीटर हमारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यानी रेल में, हाईवेज में हर दृष्टि से विकास के एक नए आयाम को आगे बढ़ाया गया है। आज सौराष्ट्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। आज हाईवेज पे हाईवेज बन रहे हैं, हर दृष्टि से विकास हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, आदिवासी, इनकी तस्वीर अगर बदली है तो मोदी जी के नीतियों के कारण बदली है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसका फर्क क्या पड़ा है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि गुजरात में भी 80 करोड़ में 3 करोड़ 40 लाख गुजरात के लोग हैं जिनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि आज भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। उनको जीने का अधिकार अच्छा मिला, इसको भी हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां बैठे हैं सब लोग, लंबे समय से एमएलए रहे हैं, इनसे पूछिएगा, इनको एक एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में कांग्रेस के जमाने में 2-2 मकान मिलते थे, 2-2 मकान। मैं तो जब एमएलए बना 1993 में तो मैं बोलता था अपने बीडीओ को, भैया ये तू ही रख ले, मैं क्या करूंगा इस दो घरों को लेकर के, किसको बांटूंगा, किसको दूंगा। आज मोदी जी के जमाने में एक एक गांव में 40-40, 50-50 मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और कितने मकान बन गए? 4 करोड़ मकान बन करके तैयार हो गए और लोगों को दे दिए। और फिर से आपने मोदी जी को, हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है और उनका संकल्प है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ पक्के मकान और बनेंगे। कोई घर कच्चा नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान के नीचे रहने का मौका मिलेगा। यहां बैठे हैं सब लोग, मैं बताना चाहूंगा, हम सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक आदिवासी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, बाईपास होना है, उसकी हार्ट का ऑपरेशन होना है, वैल्व लगना है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 3 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 2 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए। जब हम 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, जब 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करके काम करते थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का कोई भी गरीब, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और ये गरीब आबादी कौन है? ये गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, ये सब्जी के उसमें बोझा ढोने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का। और अब मेरी बात